ऑल कुर्ला कमेटी जिस तरह से पिछले 4 महीनों से लगातार गरीबों के लिए अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं और इस बार इन्होंने गैस का जो ऑक्सीजन गैस होती है जो लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में, ये इन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की है। तो आइए इनसे पता करते हैं कि किस तरह से इन लोगों को इस कॉन्सेप्ट की आइडिया आई। आपका नाम भाई? मेरा नाम साकिब है। ऑक्सीजन का जो प्रोवाइड करना लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप लोगों को किस तरह से इसका आइडिया आ गया? सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, ऑल कुर्ला कमेटी जो है 25 मार्च से कंटिन्यू काम कर रही है। उसने राशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है और अभी जो काम कर रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग हमारे जो दोस्त है बाब यहाँ के एरिया के कुछ लोग हम लोगों ने देखे, उन लोगों को परेशानियाँ बहुत आ रही थी। जैसा कि कोई पेशेंट ऑक्सीजन के लिए उसका मतलब नहीं दर बदर भटकना पड़ रहा था उसको कहीं हॉस्पिटल लेके जाना है तो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे लग रहे थे। कोई हॉस्पिटल वाला एडमिशन नहीं ले रहा था, उसका ऑक्सीजन लेवल दिन ब दिन टाइम टू टाइम गिर रहा था। तो उसके लिए हम लोग ने सोचे कि भाई कुछ ना कुछ इसके लिए एक्शन लेना होगा, हमको आगे बढ़ के कुछ ना कुछ ऑल कुर्ला कमेटी को काम करना होगा। तो सुलेमान भाई है, हमारे अकबर भाई है, उनका भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था उससे, और हम लोग ने और भी लोगों का सुना और फिर उसके बाद हम लोग ने बिस्मिल्लाह बोल के कहीं से ऑक्सीजन का थोड़े पहले 4 से 5 बाटलों से हम लोग ने स्टार्ट की। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से हम लोग के पास 50 बाटले हैं जो हम लोग ये दे रहे हैं लोगों को। तो ये मतलब किस तरह से आप लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं लोगों को? जो जैसा हम लोग ने गैस तो इसका फ्री रखा हुआ है, हम लोग कुछ डिपॉजिट ले रहे हैं उनसे और उनको दे रहे हैं। और जो मतलब यानी नहीं दे सकता है डिपॉजिट भी, उसका मतलब यानी कंडीशन नहीं है नहीं देने जैसी, तो हम लोग उसको कुछ डॉक्यूमेंट रख के उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं जी, और डिपॉजिट भी रिफ़ंड है इसका। हमारे साथ एक भाई मौजूद है जो ऑक्सीजन को लेकर जो काफ़ी परेशान थे। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर उनकी परेशानी क्या थी। आपका नाम भाई? जी, मेरा नाम सुलेमान है। तो मतलब ये जो ऑक्सीजन के बारे में आपका जो एक्सपीरियंस है रहा कि आपको नहीं प्रोवाइड हो पाया, तो कैसा क्या था वो? ऐसा था ना कि 24 मई को मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, उनका सोडियम लेवल कम हो गया। तो हम लोग 11:30 बजे उनको गाड़ी में लेके बॉम्बे की कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 11 हॉस्पिटल हम लोग घूमे। जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल हो गया, अपना सैफी हॉस्पिटल हो गया, हरकिशन दास हो गया, किसी ने एडमिशन नहीं लिया। परेशान होके रात को 11:30 बजे हम लोग निकले थे और सुबह 8 बजे हम लोग वापस घर पे आ गए। और फिर यही डिसीज़न लिया कि अब घर पे ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। और हम लोग ने मरीन लाइन्स के सामने जो बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ से ऑक्सीजन का बाटला लिया और घर में, जबकि दूसरी चांद रात थी उस दिन और ईद के दिन कोई डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं था, ऑक्सीजन का बाटला लिया। फिर इधर उधर से वहाँ से जब आपने ऑक्सीजन का बाटला लिया तो वहाँ पे फ्री था या नहीं? वहाँ डिपॉजिट था, वहाँ भी वहाँ कुछ 500 रुपये छोटा बाटला लिया मैंने, 500 रुपये डिपॉजिट था उसका फ़िलहाल। और बड़ी मुश्किल से भी मुझे लिंक मिला और मैं वहाँ से लाया और 500 रुपये डिपॉजिट पे मैंने बाटला लिया और कुछ उसकी फ़ीस भी थी, आधार कार्ड भी देना था, वो सब करके उसकी जो अपना प्रोसीजर था पूरा करके घर पे बाटला लाया और कुछ डॉक्टरों का इंतज़ाम करके फिर ट्रीटमेंट किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब ये तो काम अपन को करना चाहिए। तो कमेटी में मैंने गुड्डू भाई से मशवरा किया, बात किया कि इसको, ये तकलीफ़ तो आज मेरे साथ हुई है, हर आदमी के साथ हो सकती है, हो भी रही है। हाँ, और हो भी रही है, तो इसके लिए कुछ करा जाए। तो सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग ऑक्सीजन के बाटले लाएंगे। शुरू में हम लोग ने 5 बाटले लाए, अपना सैफी एम्बुलेंस ने भी हम लोग को, बदुद्दीन भाई ने हेल्प किए और आज हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह 50 बाटले हो गए हैं। और हम लोग 24 घंटा सर्विस दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिन में 24 घंटा और 7 हफ्ते, मतलब पूरा दिन और रात हमारे लड़के, हमारी टीम वर्क पूरी लगी हुई है और हेल्प कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अभी हमने जो है इमरजेंसी फ्री सिलेंडर की सर्विस शुरू की है और उसमें ऐसा है कि कोई पेशेंट अगर आता है हमारे पास कि उसको इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराना है और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में वो एडमिट हो नहीं पा रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, वो 3-4 घंटा जो उसका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है उसमें उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और उस वक्त जो है हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उनसे हम डिपॉजिट लेते हैं 7,000 रुपये, जिसमें पूरा सेट होता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, फ्लो मीटर होता है और ऑक्सीजन होता है, उसके साथ में नेजल पाइप जो है वो होता है। हम उसको पूरा सेट देते हैं और 7,000 रुपया उनसे लेते हैं। और 7,000 रुपये जब वो ऑक्सीजन 4 घंटे, 6 घंटे में, 10 घंटे में वो सिलेंडर देता है तो उसको उसका डिपॉजिट जो है वापस दे देते हैं। एक तो ये है जो हमारा इमरजेंसी के लिए, वो मुंबई में ऐसे कई जगह चल रहा है इमरजेंसी सिलेंडर। उसके अलावा हमने एक बड़ा सिलेंडर जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है, जंबो सिलेंडर, वो भी लेके आया हुआ है। उसमें 7 किलो गैस बैठती है, छोटे में 2 किलो गैस बैठती है। 7 किलो गैस वाला जो होता है वो ऐसे पेशेंट को लगता है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है
डॉक्टर बोलता है कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, घर में इनको ऑक्सीजन चाहिए, या तो फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराना चाहते हैं पेशेंट को, डर से कि नहीं हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, या उनकी माली हालत ऐसी है कि उनके पास में पैसे नहीं कि हॉस्पिटल का बिल पे कर सके। तो ऐसे लोग आते हैं, हम उनको जंबो सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं जिसका 7,000 रुपये डिपॉजिट होता है रिफ़ंडेबल। उसके अंदर ऑक्सीजन का और रेगुलेटर का जो होता है वो उनको पे करना पड़ता है। अगर उनके पास नहीं है वो कंडीशन में, तो उसके लिए हमारी कमेटी जो है उसके फंड से हम वो बेयर करते हैं। जो भी हो सकता है 10%, 20%, 30% वो कमेटी बेयर करती है। मतलब वो सामने वाले की पोजीशन कैसी हो वैसा, अगर कोई कैपेबल है तो वो तो पहली बात बोलता है ठीक है, जो इसका चार्ज लग रहा है, जो एक ऐसा चार्ज जिसमें हमको जो ऑक्सीजन भर के आ रहा है, हम वही चार्ज उसको बताते ये चार्ज आपको देना है। इस तरह से हम लोग देते हैं। मान लो अगर कोई डिपॉजिट के अंदर भी अगर ऐसा होता है कि किसी के पास इतना डिपॉजिट नहीं है तो कोई रेफरेंस से आता है तो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, या कोई रेफरेंस नहीं उसके पास तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वो एक श्योरिटी के हिसाब से हमको दे दे, और जो 7,000 का वो 4,000 रुपये दे दे, तो भी हम उसको, मतलब पैसे के लिए हम किसी का काम रोकेंगे नहीं। हमारी कमेटी का ये सोचना है कि हमारे पास जो चीज़ है वो पैसे के लिए कोई ऐसा ना हो कि उसको ना मिले। ये जो सर्विसेज आप लोगों ने शुरू की है, जो मदद आप लोग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कुर्ला तक महदूद है या फिर कहीं बाहर भी आप लोग इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, जब हमने ये शुरू करने का सोचा था, जैसे हमारे सुलेमान भाई अकबर बात रखी, तो हम लोग ने ये सोचे कि इसको कुर्ला के लिए शुरू किया जाए। तो पहले तो सोच हमारी कुर्ला की थी, तब हमने 5 बाटले लेके आए कुर्ला। लेकिन जब देखे कि हमारे पास कॉल पूरे बम्बई से आ रहे हैं तो हम लोगों ने फिर अपने स्टॉक को बढ़ा दिया, और अब हमारे पास से जोगेश्वरी, मलाड, वाकोला, सांता क्रूज, बैंड्रा, माहिम, इसके बाद में मानकुर, प्रभा देवी, दादर, माटुंगा, साइन, मानकुर, ऐसे यानी जितने हैं जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ रही है, लगभग सभी जगहों पर, लगभग पूरे बम्बई में जहाँ पे भी किसी को ज़रूरत पड़ी वो आके हमसे 24/7, हमारे नंबर भी बटे हुए हैं सब जगह, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उनको इंशाल्लाह 24/7 हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। जी, मेरा नाम अकबर खान है। इसका बाटला यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, उसके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया 9 अप्रैल को। 8 अप्रैल को उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो सैचुरेट होने लगा था, तो डॉक्टर को बताया गया, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल है काफ़ी लो हो गया है। तो हमने काफ़ी कोशिश की, 4 घंटा स्ट्रगल करने के बाद हमने बाबा हॉस्पिटल में एडमिट किया क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता है। तो उनका नेक्स्ट डे इंतकाल हो गया, ठीक है। फिर काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बैठे थे, मैं और गुड्डू भाई बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हमने तो सब तरीके के हमने सब कुछ किया, राशन भी दिया, लोगों की मदद भी किया, मतलब अभी और लोग भी आगे बढ़ के सब कर ही रहे हैं, तो अभी हमको कुछ अलग करना चाहिए अभी के सिचुएशन के तौर पे। तो हमने ये देखा कि आज के टाइम पे कोई बीमार अगर होता है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे घर से निकलता है एडमिट होने के लिए, तो उसकी ज़रूरत होती है वो टाइम पे ऑक्सीजन की, बट जब हॉस्पिटल पहुंचता है 5-6 घंटे के बाद उसकी ज़रूरत चेंज हो जाती है, वो हो जाती है वेंटिलेटर की। बिल्कुल। तो ये जो गैप होता है 5 से 4 घंटे का, वो फिल करने के लिए हमने सोचा कि अब ये मेडिकल रिक्वायरमेंट जो होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो क्यों नहीं हम ये शुरुआत करके तो हम ये गैप फिल कर सकें। तो इसी तरह हमने ये इम्प्लीमेंट किया। बाटले का ये जो कर रहे हैं, तो इसकी फंडिंग का ये कैसा मतलब आप लोग अरेंज कर रहे हैं? देखिए, अभी जो फंडिंग की बात है ये हम लोग किसी से बताए भी नहीं अभी तक, ना शेयर किए, क्योंकि क्या है, अगर हम बताएंगे या शेयर करेंगे तो लोगों को ये लगता है कि इन लोग अपना बड़प्पन बता रहे हैं और अपना नाम आगे कर रहे हैं, या नाम मतलब एक पॉलिटिक्स हो जाता है। तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये जो बाटली की शुरुआत हुई थी, हमने तो आपस में डिस्कस किया, सुलेमान भाई, गुड्डू और मैं और भी लोग, हुसैन, बहुत से 8 से 10 लोग मेंबर ने जब डिस्कशन किया तो बात ये आई कि फ़ंड कहाँ से आएगा। तो फ़ंड तो जो आया है, ये फ़ंड किसी से हमने रेज़ नहीं किया है, ना ही किसी से आया है कंट्रीब्यूशन। ये गुड्डू भाई जो हैं, गुड्डू के पास से ही अरेंज किया, अपनी जेब से उन्होंने 4 से 4.5 लाख रुपया, ये जो बाटले का सिलेंडर का जो होता है एक्सपेंसेस डिपॉजिट, ये अपनी जेब से लगा के ये लेके आए हैं। तो लोगों से ये अपील है
कि आज समझो मेरे पास या गुड्डू भाई के पास या सुलेमान भाई के पास आज है पैसे हैं, तो हम लोग अपनी जेब के पैसे लगा के हम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। कल को अगर हमारे पास पैसे नहीं रहते तो ये बात हम इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते, या हम फंड का रेज़ करने तक के इंतज़ार करते तो शायद कुछ लोगों की मदद भी नहीं हो पाती। तो मेरा यही अपील है कि बढ़ चढ़ कर आप लोग इसमें कंट्रीब्यूशन दें, डोनेशन दें, कि हम यही काम नहीं और भी जो ज़रूरत होती है, जो लोगों को ज़रूरत जो हो पहुंचनी चाहिए हमारे थ्रू, हम वो आगे काम कर सके। और इन सारे कामों को देखते हुए कई लोग ऑल कुर्ला कमेटी से जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही नए लोगों से जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। साहिल कुरैशी। ऑल कुर्ला कमेटी ही क्यों, आपने इसको क्यों चुना अपनी खिदमत देने के लिए? हम लोग ने ऑल कुर्ला कमेटी को इसलिए चुने कि हम लोग और भी कई जगह गए हेल्प के लिए। हमारा जो एरिया है कुर्ला HDL कोहिनूर सिटी के पास, तो हम लोग कई जगह से हेल्प मिली, कई जगह से हेल्प नहीं मिली। भाई कुर्ला कमेटी में जब हम लोग आए, हम लोग को जो है हमारी बिल्डिंग के लिए राशन की ज़रूरत थी, तो कुर्ला कमेटी ने हमारा जो भी हेल्प थी हमारी पूरी हेल्प पूरी करी। और दूसरा हमारे बिल्डिंग में किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ऑल कुर्ला कमेटी ने हमें जो ऑक्सीजन की भी हेल्प करी। तो हम लोग जब भी जिस चीज़ के लिए हम लोग कुर्ला कमेटी के लिए आए, कुर्ला कमेटी ने हमें कोई चीज़ के लिए इनकार नहीं करी। अगर नहीं हो पाई तो भी उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी जो ज़रूरतों को पूरी करी, और लगभग कर ही रही है। और इसलिए हमारे ये चीज़ जो है ऑल कुर्ला कमेटी की अच्छी लगी, तो इसलिए हम लोग जो है ऑल कुर्ला कमेटी से जो है ज्वाइंट हुए। शाहिद। आप यहाँ पर कब ज्वाइन हुए? जी, मैं रमज़ान के टाइम ज्वाइन हुआ यहाँ पर। जी क्योंकि मुझे कैसा है ना, हमारे यहाँ से बहुत से लोग आते थे जो राशन के लिए वो करते थे कि हमें राशन चाहिए। तो मैं बहुत सी जगह गया राशन के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए, किसी ने हेल्प नहीं किया। उसके बाद मुझे गुड्डू भाई के बारे में पता चला, मैं गुड्डू भाई से कांटेक्ट किया। गुड्डू भाई ने वहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर जो ज़रूरतमंद थे उनके राशन के लिए उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें। और उसके अलावा भी गुड्डू भाई ने हमारे यहाँ पर जैसे कि रमज़ान में दूध के लिए लोगों को ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में, तो उन्होंने वो भी करे। और इसके बाद गुड्डू भाई ने हमारे लिए यहाँ पर गैस का ऑक्सीजन का जो बाटला है उसके लिए भी हमारे HDL में हेल्प की उन्होंने, गुड्डू भाई ने। तो इसके लिए हम उनका काम देख के यहाँ पर उनके साथ ज्वाइन हुए गुड्डू भाई से। आपने देखा कि ऑल कुर्ला कमेटी हर बार एक अच्छा काम करती गई और अब इस बार जो इन्होंने काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और सारे जो गरीब है वो इनके काफ़ी शुक्रगुज़ार है कि जो वो ये कंटिन्यू ये सारे काम करते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं सर्विलेंस मुंबई। धन्यवाद।